हरे कृष्णा। ये वीडियो है कि अभी जो लोग नए नए स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, नए नए लोग जो कृष्ण भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको कृष्ण में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, तो उनको स्टार्टिंग में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, मतलब कौन सी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए उनको, ये बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे पास ही मेरा अपना एक बुक कलेक्शन है। टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 बुक्स है, 5 बुक्स है केवल। और ये 5 बुक्स पढ़ने में ही मेरे को बहुत टाइम लगेगा। लोग बोलेंगे केवल कि प्रभु जी केवल 5 ही बुक्स है आपके पास, तो इसमें बुक कलेक्शन क्या है? 5 बुक्स, वो 5 बुक्स पढ़ने में भी बहुत टाइम लगता है। अब भागवतम का पहला स्कंद ही इतना मोटा है, तो उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? और मैंने अब तक उसको शुरू भी नहीं किया है पढ़ना, सिर्फ भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट कि जो लोग नए नए स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को एक्सपोज कर रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति में आ रहे हैं, तो उनको स्टार्टिंग में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, क्या विधि विधान है, सब मतलब एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। तो देखो भाई, बुक्स पढ़ना है तो तुम बिना नहाए भी पढ़ सकते हो, नहाए कर भी पढ़ सकते हो, इट्स अपॉन यू। कोई भी स्पिरिचुअल बुक है, बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग यही कहते हैं कि बुक वगैरह, भगवान की बुक्स या भगवान के मंदिर में जाने का नहा कर, क्योंकि अगर जब हम नहाते नहीं हैं, नहाए बिना ही बुक पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर रहती है नेगेटिव एनर्जी। तो जब हम नेगेटिव एनर्जी से एकदम घिरे रहते हैं, जब नहाते नहीं है, तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती है। लेकिन जब हम नहाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो पढ़ने में मन भी अच्छा लगता है। इसलिए कहा जाता है कि नहा के पढ़ोगे, नहा के पूजा करोगे तो अच्छा मन लगेगा और भगवान में मन लगेगा, और आपका माइंड भी एक्टिवेट रहेगा। इसीलिए बुक्स को, कोई भी धार्मिक बुक पढ़ने जाओ तो बोला जाता है कि नहा कर पढ़ो। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमें क्यों कहा जाता है नहा कर पढ़ने के लिए। तो मेरे पास टोटल इतनी बुक्स है, केवल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतनी बुक्स है, 5 बुक्स है। तो सबसे पहले आती है द बिगनर। तो जो लोग अभी अभी आए स्पिरिचुअलिटी में, जस्ट बिगनर्स है, उनके लिए है ये वाली बुक, कृष्णा। ओके, तो ये बुक है कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। तो इस बुक में कृष्णा की पूरी लाइफ स्टाइल, पूरी लाइफ जर्नी लिखी है कि कृष्ण की जो ज़िंदगी थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे जी, उन्होंने, उनके कैसे कैसे सखा थे, उनके सखियों का नाम, उनके सखाओं का नाम, और उनका वृंदावन कैसा था, उनकी लाइफ कैसी थी, बेसिकली उनकी लाइफ कैसी थी, वो सब कुछ इस बुक में लिखा गया है। तो जो बिगिनर्स है, जिनको कृष्ण के बारे में जानना है, वो ये वाली बुक पढ़ सकते हैं। इस बुक का नाम है कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की बुक। और जब ये बुक पढ़ लोगे, तब जब ये बुक पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा भी कृष्ण की ज्ञान में। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो बिगनिंग में ही भगवत गीता उठा के पढ़ लेते हैं। वो भी सही है कि बिगनिंग में भगवत गीता उठा के पढ़ते हैं, तो वो भी ठीक है। बट जब आप बिगनिंग में कृष्ण के बारे में जानोगे, जब तक कृष्ण के बारे में जानोगे नहीं, तब तक कृष्ण का ज्ञान समझ नहीं आएगा। मेरी गलती थी कि मैंने पहले भगवत गीता पढ़ ली, उसके बाद मेरे को, जब मैं भगवत गीता के 13वें अध्याय पे था, तब मुझे इस बुक के बारे में पता चला। और तब मुझे पता चला कि इसमें कृष्णा की लाइफ स्टोरी लिखी गई है। तो मैं बोला जाने दो, अभी 13वें अध्याय पे हूँ तो थोड़ी ना छोड़ दूंगा। तो मैंने ये बुक खरीदी, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, अभी 15वां अध्याय शुरू हुआ मेरा। तो जैसे ही भगवत गीता पढ़ के ख़त्म होगा, ये वाली बुक कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की बुक पढ़ूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा कि उनको क्या दिया, ज्ञान दिया, क्या नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये वाली बुक नहीं पढ़ी तो आपको भगवत गीता का ज्ञान नहीं समझ में आएगा। ऐसी कुछ नहीं है। ओके, काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं, शायद मैंने भी अभी बोला। ओके, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये वाली बुक, भगवत गीता। भगवत गीता ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं पढ़ूंगा ये वाली बुक, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। और इसके बाद आती है ये वाली बुक, द हरे कृष्णा बुक ऑफ वेजिटेरियन कुकिंग। इसमें वो सारी रेसिपीज़ बताई गई है जो बिना लहसुन कांदा की, मतलब अगर इफ़ यू वांट टू ईट फूड विदाउट अनियन गार्लिक, तो ये बुक आपकी बहुत काम आएगी। बिना लहसुन कांदा के खाना कैसे बनाते हैं वो सब कुछ इस बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है वेजिटेरियन कुकिंग। तो इसमें सब कुछ बताया गया है, मसालों के बारे में, खाना के बारे में, दाल, खिचड़ी, पाव भाजी, सब के बारे में बताया गया है कि बिना लहसुन कांदा के खाना कैसे बनाना है, और काफ़ी कुछ। उसके बाद आता है भागवतम कथा। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद भी है मेरे पास, पर उससे पहले भागवतम कथा। तो ये जो भागवतम कथा है, इसको जो ये
श्रीमद् भागवतम है जो एक्चुअली इतनी मोटी बुक है, तो जो ये बुक है ना, ये बुक जो है, इस बुक का कथावाचक मतलब जो भागवतम के पहले स्कंद में बताया गया है, डीपली बताया गया है, उसको एक कथा के फॉर्म में डिफाइन करके इस बुक में बताया गया है। मतलब कि ये बुक पढ़ोगे तो आपको कृष्ण की ये भक्तों का और उन सबका वर्णन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका जो है कथा वाला बुक चाहिए, मतलब भागवतम को एक कथा के फॉर्म में भी बताया गया है, तो अगर आपको भागवतम को एक कथा के फॉर्म में जानना है तो ये वाली बुक आपके लिए बहुत काम आएगी। और मैं कहूँगा तो ये भागवतम कथा रूप ही पढ़ो, क्योंकि ये बुक छोटी है और ये जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। बट अगर आपको भागवतम को डीपली समझना है तो ये वाली बुक पढ़ो, तो ये वाली बुक पढ़ोगे तो आपको डीप नॉलेज होगी। ये वाली बुक पढ़ोगे तो यस, इसमें भी नॉलेज बहुत है, ऐसा नहीं है। बट भागवतम का पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, ऐसे 18 स्कंद है टोटल। तो जब 18 स्कंद पूरा पढ़ लोगे तो अब आपको नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा। और लेकिन अगर जिनको भागवतम को जल्दी ख़त्म करना है, जल्दी पढ़ना है, कथा रूप में पढ़ना है, तो वो भागवतम कथा रूप की बुक खरीद सकते हैं इस्कॉन से। और मैंने ये सारी बुक्स इस्कॉन से ही खरीदी है। तो सबसे पहले था भगवत गीता को मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी छुआ तक नहीं, सिर्फ देखता था कि हाँ भगवत गीता रखी है, पैर पढ़ लिया, हो गया, बट छुआ तक नहीं। पर जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्णा भक्ति में जब मैं आया 2023 में, तो 2023 में भक्ति में आया, 2024 में देखा कि कृष्णा की भगवत गीता पढ़ी है, तो मैंने ऐसे उत्साह आया कि चलो भगवत गीता पढ़ा जाए। तो भगवत गीता पढ़ा एंड उसके बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। और उसके बाद मुझे और इंटरेस्ट आया, तो भगवत गीता के बाद मैंने ये वाली बुक खरीदी, ओके। लेकिन ये बुक खरीदने से पहले मुझे ये वाली बुक मेरे एक फ्रेंड के पापा ने दिया था। वो बोला था पढ़ो, बोला ये काफ़ी बड़ी बुक है और इसके तो 18 स्कंद, 18 पार्ट्स और भी है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये जो पहली जो मोटी वाली बुक है इसको बाद में पढ़ूंगा, तो इसको मैंने एकदम बाद के लिए, लास्ट के लिए बचा के रखा था। तो जब मैं ये बुक पढ़ रहा था भगवत गीता, तब मुझे कृष्णा में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं कृष्णा को भक्ति में आया था। तो उसके बाद मैंने ये बुक खरीदी, ठीक है। पहले भगवत गीता, फिर भागवतम, और उसके बाद मैंने ये बुक खरीदी, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। और उसके बाद मैंने खरीदी ये वाली बुक, श्रीमद् भागवतम कथा रूप। और उसके बाद मैंने खरीदी वेजिटेरियन कुकिंग, ओके। धीरे धीरे करके सारी बुक्स खरीदी। मेरे पास था 1000 रुपीज़, और मैं संडे को इस्कॉन मीरा रोड में जो इस्कॉन है उधर गया था। तो उधर से मैंने टोटल पाँच तो नहीं बोलूँगा, 3 बुक्स खरीदी थी, नॉट 5 तो नहीं, 3 बुक्स खरीदी थी। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, द हरे कृष्णा बुक ऑफ वेजिटेरियन कुकिंग, और श्रीमद् भागवतम कथा रूप। और वहाँ पे और भी बहुत सारी बुक्स थी, जैसे चैतन्य चरितामृतम, और भी द टीचिंग ऑफ श्रीला प्रभुपाद, द टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, द टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बहुत सारी बुक्स थी। बट इतना पैसा नहीं था, सिर्फ 1000 था। एंड ये सारी बुक्स 325, 315, 200 में आई, तो मेरे पास एंड में 200 बचा था। बट मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैं नहीं खरीद पाया और बुक। तो मैं गया था तो मैं केवल 3 बुक्स खरीदी थी, और वो 3 बुक्स ये है, श्री कृष्णा लीला पुरुषोत्तम भगवान, वेजिटेरियन कुकिंग और भागवतम कथा। तो अभी ये अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है तो सबसे पहले अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो अच्छी बात है, भगवत गीता पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। बट अगर आप अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किए और आपको कृष्ण की लाइफ के बारे में जानना है, क्यूरियस हो, देखो हमने पढ़ा, हमने देखा है टीवी पे, हमने अपने बड़ों से सुना है कि कृष्णा ऐसे ऐसे थे, बट सचमुच में उनका लाइफ कैसा गया, जब तक हम वो पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें एक्चुअल लाइफस्टाइल के बारे में पता नहीं चलेगा, उनके एक्चुअल लाइफस्टाइल के बारे में। तो अगर आपको एक्चुअल लाइफस्टाइल के बारे में जानना है तो ये बुक पढ़ सकते हो। तो इसके बारे में यहाँ पीछे भी कुछ लिखा गया है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। श्री कृष्ण के असाधारण कार्यकलापों का सर्वप्रथम किया गया वर्णन है, जो पृथ्वी पर 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। देखिए किस प्रकार उन्होंने शतकों तक लोगों को मंत्र मुग्ध कर रखा है। तो इसमें कृष्णा की लाइफस्टाइल के बारे में बताया है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो तो भगवत गीता पढ़ के ख़त्म करो। उसके बाद आप पढ़ना श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की बुक, एंड देन उसके बाद आप धीरे धीरे
वेजिटेरियन कुकिंग, ये वाली बुक पढ़ना, क्योंकि जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपके अंदर थोड़ी सात्विकता जागेगी, थोड़ा सा भक्ति में और मन लगेगा, और भक्ति में बेसिकली स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करते रहोगे अगर आपने भगवत गीता के बाद श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की बुक पढ़ी तो। और जब आप श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की बुक पढ़ोगे तो आपका और मन करेगा एंड देन धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ में जैसे जैसे आप ग्रो होते रहोगे, आपका लहसुन कांदा का माँ खाने का भी मन नहीं करेगा। तो अगर आपको लहसुन कांदा के बिना खाना खाना है, बिना खाना बनाना सीखना है, तो ये बुक खरीद सकते हो। और उसके बाद जब वेजिटेरियन कुकिंग और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम की किताब पढ़ के हो जाएगा, तब भागवतम को कथा रूप में समझने मत जाना। ओके, सबसे पहले डीपली समझो। अगर डीपली समझना है तो ये बुक है, श्रीमद् भागवतम कथा रूप, उल्टा दिख रहा है सब। तो ये था पहला स्कंद, लेकिन ये काफ़ी मोटी बुक है एंड आई नो कि काफ़ी सारे लोग हैं जो इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ेंगे, इसलिए ये वाली बुक जो कि है श्रीमद् भागवतम कथा रूप, तो अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो भागवतम आपको समझ जाएगा। ओके, मतलब इसमें पूरे, मैंने अभी तक इसमें से एक भी बुक पढ़ना शुरू नहीं किया है, सीरियसली बोलूँ तो एक भी बुक पढ़ना शुरू नहीं किया है, केवल अभी तक भगवत गीता पे ही हूँ केवल, और 15वां अध्याय स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही भगवत गीता खत्म होगी, मैं पढ़ूंगा श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की बुक, फिर वेजिटेरियन कुकिंग यानी कि कुकिंग सीखूंगा, और उसके बाद मैं ये बुक पढ़ूंगा भागवतम कथा, क्योंकि अगर इतनी मोटी बुक में पढ़ने जाऊंगा तो मुझे बोर होने लगेगा, और सिर्फ मुझे नहीं, सबको बोर होने लगेगा। इसीलिए सबसे पहले ये पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमें भागवतम में क्या लिखा है उसको कथा का सार पता चलेगा, और जब हम ये बुक पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जागेगा कि ओके अभी ये पढ़ लिया है तो अभी भागवतम का पहला स्कंद भी पढ़ लेते हैं। तो यस, सबसे पहले भगवद गीता पढ़ना, फिर कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की बुक पढ़ना, फिर वेजिटेरियन कुकिंग की बुक पढ़ना, फिर श्रीमद् भागवतम कथा रूप की बुक पढ़ना, और फिर भागवतम का पहला स्कंद की बुक पढ़ना। तो मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ, बाकी आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि पहले श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की बुक पढ़े तो पहले वो पढ़ लो, चाहे अगर आप चाहते हो पहले भागवतम पढ़ो तो भागवतम पढ़ सकते हो, बट भागवतम में काफ़ी डीपली बताया गया है। तो अगर उस डीप नॉलेज को समझना है तो सबसे पहले भगवत गीता और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की बुक समझना इंपॉर्टेंट है। तो भागवतम सीधा ऐसा जो लोग सोचते हैं कि सीधा भागवतम ही पढ़ लेंगे, सीधा भागवतम पढ़ने के लिए मत उछलो। सबसे पहले भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम भगवान की बुक पढ़ो। ओके, उसके बाद ही भागवतम पढ़ना शुरू करना, क्योंकि अगर डायरेक्ट भागवतम पढ़ोगे तो भक्ति में मन लगेगा, बट बुक्स पढ़ने का जो बुक्स पढ़ने की आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी चित्रकार, जिसमें कुछ भी नहीं है, मतलब देखो इसमें एक भी फोटो प्रिंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले ये सारी बुक्स पढ़ना कि भगवत गीता, फिर श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान का बुक पढ़ना, फिर श्रीमद् भागवतम कथा रूप पढ़ना, और फिर जाके भागवतम का पहला स्कंद पढ़ना। क्योंकि अगर डायरेक्ट भागवतम का पहला स्कंद पढ़ने जाओगे तो कुछ भी नहीं समझने वाला। 1 2 3 से बच्चा ABCD से बच्चा शुरू करता है, फिर 1 2 3 सीखता है, और उसके बाद पोयम सीखता है। तो भगवत गीता इस 1 2 3, श्री कृष्ण का जो लीला पुरुषोत्तम भगवान का बुक है वो ABCD है, भगवत गीता का जो कथा रूप है वो आपके लिए पोयम है, और फाइनली भागवतम आपका चैप्टर 1 है। स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो चैप्टर 1 रहता है वो है। तो सबसे पहले 1 2 3 ABCD से शुरू करो, यानी कि भगवत गीता पढ़ो। ओके, अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो जिनको स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना है उनके लिए ये कुछ बुक्स है जिनको मैंने बता दिया है कि पहले कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, दूसरे बार कौन सी बुक, तीसरी कौन सी बुक, चौथी कौन सी बुक पढ़नी है। आगे भी मैं बुक्स और खरीदने वाला हूँ, बट इस्कॉन जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, और सबसे पहली चीज़ पैसे नहीं है खरीदने के लिए, सेविंग्स ख़त्म हो गई। तो जब भी इस्कॉन जाऊंगा तो और बुक्स खरीदूंगा, तो उसके बारे में भी हम एक डिफरेंट वीडियो बना देंगे। तो जब मैं भक्ति में आया था तो मेरे पास थी केवल एक भगवत गीता, और आज मेरे पास 5 बुक्स का कलेक्शन है, और मैं भी और बुक्स लेने वाला हूँ, बट अभी नहीं, जब इस्कॉन जाऊंगा तब। और इस्कॉन में से मोस्ट प्रोबेबली मैं मीरा रोड इस्कॉन जाता हूँ, मुंबई में जो मीरा रोड ईस्ट में जो इस्कॉन है उधर जाता हूँ मोस्ट प्रोबेबली बुक्स खरीदने के लिए, क्योंकि वो नज़दीक पड़ता है विरार से और अंधेरी दूर पड़ता है, इसलिए। ओके, तो जिनको स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना है वो कुछ बुक्स है, ये बुक्स पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए ये बुक्स पढ़िए, नहीं है तो जाके खरीदिए। ओके, क्योंकि ये सब कोको FM पे अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। हरे कृष्णा।